नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज। राष्ट्रीय सचिव बोले समाजवादी पार्टी समानता, न्याय और भाईचारे की नीति पर कार्य करती है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचे राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद अरशद खान का जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने बुके देकर जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें, मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक मोहम्मद अरशद खान ने देश की मौजूदा परिस्थितियों पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि भारत को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और अकबर की तरह देश को एक परिवार माने। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करती है और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद और मुलायम सिंह यादव के विचारों पर चलकर न्यायपूर्ण और समानता आधारित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आज सत्ता में बैठे लोग संविधान की शपथ लेने के बावजूद उसे तोड़ने में लगे हैं। भाजपा ने शासित राज्यों में कानून नहीं बल्कि बुलडोजर राज स्थापित कर दिया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हुए कहा कि किसी की भी संपत्ति केवल न्यायालय के आदेश के बाद ही ध्वस्त हो। उन्होंने आजम खां पर लगाए गए मुकदमों को फर्जी बताया, ईवीएम से चुनाव बंद करने की मांग की। इस दौरान जिला महासचिव फुरकान अली, पूर्व महानगर अध्यक्ष हाजी मन्नू कुरैशी, वेद प्रकाश सैनी, फिरासत हुसैन गामा आदि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। देश की वर्तमान परिस्थितियां हैं, संविधान खतरे में है, मजहबी एकता खतरे में है, देश की सीमाएं खतरे में है। जो सपना था आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों का और संविधान बनाने वालों का, सब सपना टूट रहा है। ऐसे में इस हमारे प्यारे देश भारत को चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक महान और अकबर महान जैसे शासकों की ज़रूरत है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिस संविधान की लोग शपथ लेकर सत्ता में बैठे हैं, उसी संविधान को तोड़ते नजर आ रहे हैं। आज जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश, आसाम से लेकर पूरे देश में, वहां वहां बुलडोजर राज कायम हो गया है। हजारों लोगों के मकान गिरा दिए गए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया कि किसी का मकान न गिराया जाए बगैर कानूनी कार्रवाई के, तो उत्तर प्रदेश में और तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों में एक फर्जी कार्रवाई हो रही है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि पूरे देश के लिए एक आदेश जारी करें कि बगैर अदालत के आदेश के, एसडीएम और तहसीलदार के यहाँ से नहीं, अगर सरकार को लगता है किसी का मकान गलत बना हुआ है या किसी का गिराना है, गिराने लायक है, तो कोर्ट में जाए सरकार। और जब तक अदालत का आदेश ना हो तब तक देश में एक भी मकान नहीं गिरना चाहिए। बुलडोजर की कार्रवाई पर पूरी तरह रोक लगाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब, जो 10 मरतबा एमएलए रहे, 2 मरतबा एमपी रहे, 4 मरतबा कैबिनेट मंत्री रहे, जौहर यूनिवर्सिटी बनाया और सन 2019 तक उन पे कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं था, ना उन पे, ना उनकी बीवी के, ना उन पे बेटों पर। लेकिन सन 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद धड़ाधड़ 3-4 महीने में तकरीबन 100 मुकदमे उनके ऊपर कायम कर दिए गए। जेल में रखने की साजिश है, इसलिए 27 महीना तो पहले जेल में रहे, अभी फिर 21 महीने से जेल में है। जिसकी सरकार उसके सरकारी वकील। इसलिए जनाब मोहम्मद आजम खान सुप्रीम कोर्ट गए कि उनके सारे मुकदमों की सुनवाई उत्तर प्रदेश से बाहर की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई किया और 1 महीने बाद फैसला सुरक्षित रखा और फिर खारिज कर दिया। मैं बड़े सम्मान के साथ अपने सुप्रीम कोर्ट से जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा हक है कि हजारों की तादाद में देश में मुकदमे अपने अपने स्टेट से बाहर चले हैं, आज भी चल रहे हैं। आनंद मोहन बिहार के एमपी थे, उनके ऊपर मुकदमा कायम हुआ था हत्या का, एक डीएम की हत्या का। वो मुकदमा बिहार से ट्रांसफर होकर उत्तराखंड आए, देहरादून में चला। इस तरह बहुत सारे मुकदमे पहले भी चले थे, आज भी चल रहे हैं। तो मोहम्मद आजम खान साहब का मुकदमा उत्तर प्रदेश से बाहर क्यों नहीं चल सकता? माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं एक स्वतः संज्ञान लें और जनाब मोहम्मद आजम खान साहब के मुकदमों को उत्तर प्रदेश से बाहर किसी स्टेट में भेजें। इसी तरह ईवीएम शंका के घेरे में पहले से थी,
अभी इसी एक महीने के अंदर एक सरपंच के चुनाव में हरियाणा में ईवीएम से गिनती हुई थी। 54 वोट से एक आदमी हार गया था जीता हुआ, और वो गया फिर सुप्रीम कोर्ट। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने गिनती कराया तो जो जीता था वो हार गया, जो हारा था जीत गया। तो देश में ईवीएम से वोटिंग में पाबंदी लगाई जाए, और वहीं हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं कि अधूरा इंसाफ हुआ है। इसलिए रिट पिटीशन के लिए भी भारत निर्वाचन आयोग को, भारत सरकार को कानून बनाना चाहिए कि प्रधानी से लेके एमपी एमएलए तक अगर कोई भी गिनती कराने के लिए जाता है, उसकी धांधली होती है, तो 6 महीना या 1 साल के अंदर गिनती कराने का कानून बना दिया जाए, ताकि केस उसमें लटके न रहें और लोगों को इंसाफ मिले।